एवरीवन, वेलकम टू बायोडेंट, जिधर आपको नीट बायोलॉजी के एनिमेटेड वीडियोस मिलते हैं। आज शुरू करेंगे एक छोटा सा फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ओके, सो इसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। लेट्स स्टार्ट विथ हेमिकॉर्डेटा। ज़्यादा कुछ एग्जाम्पल्स भी नहीं है, वेरी इजी फाइलम है। ओके, सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका रहता है ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री बायलैटरल, एम्ब्रियोनिक लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोम प्रेजेंट रहेगा, सेगमेंटेशन नहीं रहता इनमें, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। ओके, नोटोकॉर्ड का इसका कुछ चक्कर है, हम बाद में देखेंगे। देन इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ग्लॉसस आते हैं इसमें, बैलेनोग्लॉसस एंड सक्कोग्लॉसस, ये दो ही छोटे वर्म जैसे एनिमल्स हैं। ओके ओके, तो ये जनरली आपको मराइन में ही दिखेंगे। सो हैबिटेट रहेगा इसका मराइन, सिंपल। ओके, आगे ये अभी तक क्या पढ़ा हमने? जनरल फीचर्स पढ़े, बेलानोग्लॉसस पढ़ा, सक्कोग्लॉसस। तो एग्जांपल हैबिटेट मराइन। ओके, नेक्स्ट देखा जाए तो ये इसका स्पेशल फीचर है, खाली एक ही स्पेशल फीचर है इसमें। इसकी बॉडी ना 3 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट जो पार्ट दिख रहा है दैट इज प्रोबोसिस, सेकेंड है कॉलर रीजन एंड लास्ट का जो है वो ट्रंक रीजन। ओके, अभी ऐड करेंगे इसको नोट्स में। स्ट्रक्चर में देखा जाए तो इनका सिलेंड्रिकल होता है स्ट्रक्चर, वर्म्स जैसे छोटे होते हैं, एंड बॉडी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि ये प्रोबोसिस में 2 छोटे डॉट दिख रहे हैं रेड कलर के। सो ये है प्रोबोसिस ग्लैंड। ओके, सो ये ग्लैंड इनमें एक्सक्रीशन का काम करती है, जस्ट लाइक दिस। समझ में आया? सो प्रोबोसिस के रीजन में ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं, उसी रीजन के नाम से प्रोबोसिस ग्लैंड, जो एक्सक्रीशन करती है। ओके, अभी कॉलर रीजन में साइड में आपको दिखेंगी गिल्स। समझ में आया? ये जो दिख रहे हैं लाइंस 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 हॉरिजॉन्टल छोटे छोटे, दीज आर दी गिल्स। सो गिल्स का काम करते हैं, अगेन सभी में गिल्स क्या करेंगे? रेस्पिरेशन। सो इधर भी वही करेंगे, ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेंगे, यानी कि रेस्पिरेशन करेंगे। ओके, सो ऐड करो इसको, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज अ प्रोबोसिस ग्लैंड। ओके, देन नेक्स्ट रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, जो प्रेजेंट रहता है कॉलर रीजन में। ओके, आपकी बुक में नहीं दिया बट गिल्स समझ लो। सेकेंड है, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है ओपन टाइप की होती है। ये छोटे वर्म्स जैसे है ना, इनमें ओपन टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगी। समझ में आया? ओपन किस में दिखती है अपने को? आर्थ्रोपोडा में दिखेगी, मोलस्का में दिखेगी एंड इनमें दिखेगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि इनका और नोटोकॉर्ड का क्या चक्कर है। ओके, सो इनके पास नोटोकॉर्ड होती है, बट क्यों इसको ना प्रॉब्लम है, ये कंफ्यूजन में है कि वो बोल रहा है कि मैं किधर जाऊँ, वेयर शुड आई गो। ओके, नॉन कॉर्डेट्स में जाऊँ या कॉर्डेट्स में जाऊँ। ओके, फिर इसको समझ में आया कि कॉर्डेट्स को बोल रहा है कि प्लीज़ कॉर्डेट्स मुझे अपने पास ले लो, बिकॉज मेरे पास नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है। ओके, सो क्या है देखते हैं। सो इस कॉलर रीजन में ये दिख रहा है आपको, हाईलाइट हो रहा है। सो ये है इनकी नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं हम स्टोमोकॉर्ड। ओके, सो ये एक्चुअली नोटोकॉर्ड नहीं है, समझ लो। ये नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है जिसको स्टोमोकॉर्ड बोलेंगे, एंड ये रूडिमेंट्री है। ओके, सो फिर कॉर्डेट्स बोलते हैं कि भाई मुझे फूल मत बनाओ, डोंट मेक मी फूल, बिकॉज मुझे पता है तुम्हारे पास स्टोमोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड नहीं है, एंड दैट टू अ रूडिमेंट्री है भाई। सो नॉन कॉर्डेट्स में जाओ। सो अभी अभी इसको नॉन कॉर्डेट्स में ऐड किया है। इनिशियली ये स्टोमोकॉर्ड को नोटोकॉर्ड ही कंसिडर करते थे एंड उनको कॉर्डेट्स में डाला था, हेमिकॉर्डेट्स को भी, बट अभी उसको कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट्स में डाला है। समझ लिया? ओके, सो दिस इज इट। स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट इन द कॉलर रीजन, सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, एंड ये रूडिमेंट्री है। गॉट इट? नेक्स्ट, ये डायोशियस होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग होंगे, आपको पता है। आर्थ्रोपोडा से आगे सारे डायोशियस ही है ऑलमोस्ट। देन फर्टिलाइजेशन इसका एक्सटर्नल होगा, एंड देन लार्वा बनाएंगे, एडल्ट बनाएंगे, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सो एट दिस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड डायोशियस। सो दिस इज ऑल अबाउट हेमिकॉर्डेटा। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट चीज़ें इसमें है ही नहीं। इसमें क्या है देखो, खाली ये स्टोमोकॉर्ड पता करना है, एंड ये जो स्ट्रक्चर है प्रोबोसिस ग्लैंड एंड गिल्स, वो पता करने हैं आपको। ओके, गॉट इट? समझ में आया? सारे के सारे मलाइन हो गए, बेलानोग्लॉसस एंड सक्कोग्लॉसस। देन छोटे वर्म जैसे हो गए, 3 पार्ट्स की बॉडी डिवाइडेड है इनकी। कौन से? प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोसिस में आपको प्रोबोसिस ग्लैंड मिलेंगे जो एक्सक्रीशन करते हैं। देन कॉलर रीजन में आपको स्टोमोकॉर्ड मिलेगी, एंड ये गिल्स मिलेंगे। देन ट्रंक, तो ट्रंक ही है।
समझ में आया? दिस इज ऑल अबाउट हेमिकॉर्डेटा, वेरी इजी वेरी सिंपल। अभी इसका एक माइंड मैप देखेंगे, जनरल फीचर्स, देन एग्जाम्पल्स, बेलेनोग्लोसस, सकोग्लोसस, देन इनको बोलते हैं मराइन। ओके, देन आते हैं इनके बॉडी पार्ट्स, 3 प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आते हैं कि स्टोमोकॉर्ड कॉलर रीजन में प्रेजेंट होता है, देन इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन ये करेंगे थ्रू, रेस्पिरेशन करेंगे थ्रू गिल्स एंड एक्सक्रीशन करेंगे थ्रू प्रोबोसिस ग्लैंड, एंड देन रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन। Okay, so this is all about hemichordata, very easy. Okay, so now you have a assignment, name the structure present in the collar region of hemichordates। hemichordata के collar region में क्या क्या present रहता है, उसके uses disease जो कोई भी आपको पता है वो बताना है आपको। so now pause the video and answer। ओके, सो इसके कॉलर रीजन में 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, एक तो बीच का स्ट्रोमोकॉर्ड सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, रूडिमेंट्री होता है ये, एंड दूसरा होता है गिल्स एंड जो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। ओके, सो इसके ऊपर PYQ आया है, चलो देखते हैं कौन सा 2023 में पूछा है। देखो, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन द एडल्ट ऑफ फाइलम। सो ये जनरली इसका नहीं है, ये रेडियल सिमेट्री जनरल फीचर्स का MCQ होगा, बट चलो देखते हैं कि एडल्ट रेडियल सिमेट्री किस में दिखती है। सो एक तो सिलेंट्रेटा में दिखेगी, इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में दिखेगी, स्टिनोफोरा में दिखेगी, हेमिकॉर्डेटा में रेडियल नहीं दिखेगी, हेमिकॉर्डेटा में बायलैटरल दिखेगी। सो रेडियल सिमेट्री नॉट फाउंड इन हेमिकॉर्डेटा। ओके, सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। छोटा सा शॉर्ट स्वीट फाइलम है ये, खाली इसके 3 रीजन स्ट्रोमोकॉर्ड एंड गिल्स प्रोबोसिस ग्लैंड, वो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें। ओके, जैसे आपको ये डायग्राम से ही ये तीनों चीज़ें याद आ जाएंगी। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉर्डेट्स शुरू करेंगे हम। सो स्टे ट्यून्ड विद बायोडेंट, बाय बाय एवरीवन।